सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड जो है वो है वीनस, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है केतु, और केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में। देखिए, और 12th हाउस उसको पता है, आपको पता है कि लॉसेस दिखाते हैं। 12th हाउस किसी भी चीज़ का लॉस दिखाता है, दैट मीन्स 7th हाउस का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी दो चीज़ आपको बहुत ध्यान से चलना है। या तो इनका शादी किसी भी, आपने अपने बेटी का चार्ट भेजा है और आपने पूछा है कि इनके जो मैरिज रिलेटेड जो इशू है वो बहुत डिले हो रहा है या तो कुछ कारण के वजह से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ इशू है, चार्ट में कुछ कुछ इशू है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और इनका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, और आपको रीज़न भी बताऊंगा ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले सेवेंथ हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। ये अच्छी बात है, शुक्र अगर सेवेंथ हाउस में हो ना तो बहुत जल्द मैरिज करवाते हैं, ठीक है। या अगर कम एज में, दैट मीन्स 21 से लेके 23 के बीच में शादी हो जाता है जिनके कुंडली में सेवेंथ हाउस में शुक्र बैठा होता है। लेकिन अगर डिले हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है आपकी कुंडली में। रीज़न क्या है, यहाँ पे 3-4 रीज़न है। सबसे पहले सेवेंथ हाउस का जो मालिक है, ठीक है, सेवेंथ हाउस का जो मालिक है जुपिटर, वो अपने दुश्मन के राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठा है लेकिन वो जुपिटर का ही राशि है। सो यहाँ पे जुपिटर जो है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। यहाँ पे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है शादी के लिए, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके बेटी के बॉडी में कहीं पर भी अगर ताबीज़ उवीज़ लगा हो तो तुरंत खुलवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनको गोल्ड की जो चेन आते हैं, ठीक है, गोल्ड का चेन, या तो, ठीक है, गोल्ड का कोई भी आइटम इनको धारण करवाइए, ठीक है। गोल्ड का चेन होगा तो अच्छा है, और चेन जो गोल्ड का चेन जो धारण करेंगे वो चेन लगभग अपने जो बॉडी का जो चेस्ट एरिया है वहाँ तक आना चाहिए, टच होना चाहिए, ठीक है। जो चेस्ट एरिया है वहाँ तक उस चेन को मतलब लंबा होना चाहिए और बॉडी को टच होना चाहिए। इसका मतलब कपड़े के अंदर वो गोल्ड चेन पहनेंगे, ना कि बाहर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो मंगल है वो चंद्र के साथ सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो चंद्र कुंडली में, अगर लगन कुंडली में नहीं लेकिन चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष थोड़ा है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मंगलवार के दिन ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, हनुमान मंदिर में जाके पूजा करवाएंगे और कोई भी लाल रंग का वस्त्र पंडित जी को दान देंगे। पर लाल रंग का वस्त्र मतलब जो पहन सके पंडित जी, और ऐसा कपड़े या वस्त्र आपको देना है जो अच्छा हो, पहनने लायक हो, कोई भी सस्ता मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 7, ठीक है, 7 बच्ची कन्या होना चाहिए, ठीक है, बच्ची, बड़े लड़की नहीं, जिसका मतलब कन्या मीन्स जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी तक ना आया हो, ठीक है। ऐसे बच्चे मतलब लेडीज बच्चे कन्या को आप घर बुलाएंगे। 7 कन्या को वाइट कलर की कोई भी चीज़ उनको खिलाएंगे, ठीक है, वाइट कलर की मिठाई उनको खिलाएंगे, चाहे वो खीर हो चाहे रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, लेकिन वाइट कलर की मिठाई खिलाएंगे अपने बेटे के हाथों से, ठीक है। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे इनका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है बुध का, ठीक है, और बुध जो है वो 4th हाउस साथ साथ लगन का मालिक है। अच्छा बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है शनि का, और शनि जो है वो 8th हाउस का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है। तो दशा और अंतदशा का जो लिंकेज है
शादी होने के लिए हमेशा सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, उसके बाद सेवेंथ हाउस और 11th हाउस के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे जो लिंकेज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा डिले दिखा दे रहा है। लेकिन मैं नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है वो मैं देखूंगा। ठीक है, जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है वो मैं देखूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि कौन सा टाइम अच्छा होगा। तो जो मैंने रेमेडी कहा वो आप करिए सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट 2026 को केतु का महादशा आने वाला है। ठीक है, तो वो 12th हाउस को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा मैरिज के लिए। ठीक है, और इनका जो दर कारक है, दर कारक मतलब इनका जो दर कारक है वो है मार्स। ये देख सकते हो आप। दर कारक क्या है? दर कारक वो प्लेनेट है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा है मैरिज का, स्पाउस का। ठीक है, मैरिज का, स्पाउस का। और मार्च जो है वो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है मून के साथ, और यहाँ पे मार्च नीच होके बैठा हुआ है। ठीक है, उसके साथ इसके साथ साथ आप देखेंगे और एक चीज कि इनका जो नवमशा चार्ट है, आपके बेटी का जो नवमशा चार्ट है, वो 7th हाउस का जो राशि है दैट इज मेष राशि, मंगल वो भी यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है, कर्क राशि में यहाँ पे भी नीच होके बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन कर्क राशि का जो नवम चार्ट का जो लगन का मालिक है वो वीनस है। वो अपने अपने दोस्त के राशि में बैठा हुआ है और शनि के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो मैंने कहा कि बच्चों को कोई भी वाइट मिठाई खिलाने के लिए ये करना है, हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने रेमेडी कहा वो करना है, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक काम इनको हमेशा करते रहना है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ रोज नियमित रूप से अगर करते रहेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक चीज़, ये जो मैंने चार्ट लिया है ये केपी चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे जो इनका 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है वो है वीनस, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है केतु, और केतु बैठा हुआ है 12th हाउस में। देखिए, और 12th हाउस उसको आपको पता है कि लॉसेस दिखाते हैं। 12th हाउस किसी भी चीज़ का लॉस दिखाता है, दैट मीन्स 7th हाउस का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे अभी दो चीज़ आपको बहुत ध्यान से चलना है। या तो इनका शादी किसी भी दूसरे कल्चर के व्यक्ति के साथ करवाइए, या तो इनका शादी ऐसे व्यक्ति के साथ करवाइए जो बहुत ही मतलब जो बहुत ही इसे क्या कहते हैं ना, फिलोंथ्रोपिस्ट, जो लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता हो, एनजीओ में काम करता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर शादी करवाएंगे तो इनका शादी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड 12th हाउस दिखा रहा है, और 12th हाउस इज लॉस। इसका मतलब लॉस मतलब एक चीज़ है, आप 12th हाउस को यूज करो या तो 12th हाउस आपको यूज करेगा। इसका मतलब क्या है? 12th हाउस एक नेगेटिव हाउस है। 12th हाउस का अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ों को अपने आप एडॉप्ट कर लेगा। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन कल्चर। ठीक है, तो अगर फॉरेन कल्चर, फॉरेन व्यक्ति से अगर इनको शादी करवाएंगे, फॉरेन मीन्स आउट ऑफ द कल्चर, मतलब आप लोगों का जो कल्चर है उससे बाहर के कल्चर के अगर लड़के के साथ इनका शादी करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, इनके लिए अच्छा होगा। और लड़का का जो कैरेक्टर होना चाहिए, जिसका कैरेक्टर नहीं, इनका जो काम करने का, कर्म का स्टाइल है वो एक फिलंथ्रोपिस्ट का तरह होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वीनस, उसका वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु,
केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस डोनेशन को भी दिखाता है। तो जितना हो सके आप केतु रिलेटेड चीज़ों का दान करवाइए अपने बेटी के हाथों से। केतु रिलेटेड चीज़ों का आप जितना दान करवाएंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ केतु मतलब एनिमल में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डॉग, कुत्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने बेटी को कहिए कि वो डॉग का सेवा करे, कुत्तों का सेवा करे। जितना कुत्तों का सेवा करेंगे, जितना डॉग का सेवा करेंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा। चाहे तो वो कंटिन्यू डोनेशन करते रहे कोई ऐसे एनजीओ में जो कुत्तों का सेवा करता हो, जानवर का सेवा करता हो, ठीक है। और कुत्तों का सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मतलब एक अच्छे ब्रीड का कुत्ता खरीद के लेके आए हो और अपने घर पे रख के सेवा कर रहे हो ना। आपको जो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग का सेवा करना है, ठीक है। तो जितना केतु रिलेटेड चीज़ों का दान करेंगे, जितना केतु रिलेटेड चीज़ों का सेवा करेंगे उनके लिए सेवा करेंगे उन चीज़ों को जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए उतना अच्छा होगा और उतनी ही जल्द इनको शादी का मतलब प्रस्ताव आने लगेगा और लाइफ चलते रहेंगे बहुत अच्छा। और एक चीज़ मैं कह दूं, शादी होने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना ये रेमेडी करना छोड़ दे। इनको अगर अपना मैरिड लाइफ को भी स्मूथली चलाना है तो केतु रिलेटेड चीज़ों को दान करना और केतु रिलेटेड चीज़ों का सेवा करना इनके लिए मस्ट है, सो दैट हर मैरिड लाइफ कैन रन स्मूथली, ठीक है। और जैसे कि दशा जो चल रहा है वो दशा तो परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है जो बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं, उस चीज़ को जब मैं देखूंगा वो पूरा स्पष्ट रूप से कहेगा कि कौन से टाइम में आप शादी करवा सकते हो इनको, ठीक है। जैसे कि इनका भी बर्थ, इनका जो एज है दैट इज 31, ठीक है। 31 और 31 कंप्लीट हो चुका है, 32 रनिंग चल रहा है इनका, ठीक है। नवंबर में इनका 32 कंप्लीट हो जाएगा, 33 रनिंग हो जाएगा। तो फिलहाल जो इनका जो फिलहाल जो चल रहा है वो है 31, ठीक है। फिलहाल जो इनका नक्षत्र एज है वो है 31 कंप्लीट हो चुका है एंड 32 इज रनिंग एज इनका, ठीक है। तो अभी इनका जो नक्षत्र है उसके हिसाब से चार्ट में निकाल लेता हूँ। इनका जो नक्षत्र है वो है पुष्यमी नक्षत्र। और एक चीज़ क्या है कि पुष्यमी नक्षत्र का जो व्यक्ति होते हैं ना, इनके मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू रहता है, या तो इनको बहुत हर्डल्स फेस करना पड़ता है शादी के लिए और थोड़ा डिले होता है शादी के। दैट मीन्स 30 to 33 ईयर्स में जाके इनको शादी होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत इशू रहता है, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि ये मतलब एक रेगुलर बेसिस में हनुमान चालीसा अगर करते रहेंगे इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या भोजन करवाइए, जो मैंने कहा वो करवाइए। कोई ताबीज़ उबीज़ है तो उसे हटा दीजिए, गोल्ड आइटम धारण करवाइए। और एक अच्छे से सोमवार के दिन 7 कपूर, जो खाने वाले कपूर आते हैं, वो 7 कपूर शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे छोड़ के आइए इनके हाथों से। और इनको कहिए कि शिव जी से वो मांगे कि उनका शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो और उसके साथ साथ मैरिड लाइफ भी अच्छा रहे, क्योंकि विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड नथिंग कैन गो वेल। अभी मैं इनका नक्षत्र चार्ट निकालता हूँ। ये चार्ट है, ये देख सकते हो इनका पुष्यमी नक्षत्र। और इनका जो रनिंग एज है, हमें रनिंग एज को पकड़ना है, दैट इज 32। और इस चार्ट में 32 जो एज है यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो फिलहाल रूल कर रहा है वो रूल कर रहा है रवि, केतु एंड बुध। तो यहाँ पे इस साल तो इतना अच्छा नहीं है टाइमिंग शादी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि केतु एक पापी प्लेनेट है और सूर्य जो है वो पार्शियल मीन्स एक माइल्ड पापी प्लेनेट की तरह एक्ट करते हैं। और बुध तो पता है वो शुभ प्लेनेट के साथ भी चलता है और पापी प्लेनेट के साथ भी चल लेता है, लेकिन इनका जो झुकाव ज़्यादा होता है पापी प्लेनेट की तरह होता है। तो इनका जो नेक्स्ट ईयर मतलब नवंबर 2024 से लेके नवंबर
25 का जो टाइमिंग है, ये नेक्स्ट ईयर जिनका बर्थडे आने वाला है 33, उस समय 33 मीन्स रानी एज को पकड़ते हैं हम लोग। उस समय इनका चंद्र, शनि और जुपिटर तीनों प्लेनेट का रूल है, तो ये बहुत अच्छा साल है। उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर, उसके बाद 34 जब इनका एज होगा उस समय मंगल, रवि, शुक्र, इसका मतलब ये 2 साल बहुत अच्छा है इनका शादी के लिए। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अभी थोड़ा हताश मत होइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा निराशा हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो निराशा मत होइए। ये टाइम इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है इनके लिए, ये नवंबर को गुजार जाने दीजिए। ठीक है, उसके बाद नवंबर के बाद मतलब नवंबर 2024 से लेके नवंबर 2026 तक, ठीक है, उस समय तक इनका टाइम 2 साल बहुत अच्छा है। इस दौरान, इस 2 साल के अंदर इनका शादी हो जाएगा। बस आप लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन विथ प्रिकॉशन, दैट मीन्स रेमेडी को अच्छी तरह से करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, ये चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं और जो जो प्लेनेट रूल करता है उस हिसाब से ही काम होता है। ठीक है, तो आने वाले जो 2 साल है इनके लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप जब नवंबर, ठीक है, नवंबर 15 तारीख को इनका बर्थडे आने वाला है 2024 नवंबर, उस दिन से मतलब 15 नवंबर से 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आप अपने घर पे एक विष्णु जी की पूजा करवाना और उस पूजा में आपको बेटी को बैठना है। ठीक है, विष्णु जी की पूजा करवाना है और देखेंगे कि धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगेगा। और आगे चेक करेंगे कि उनके लिए कौन से स्टोन लेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, आप भी इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर यूज़ करोगे तो आप अब जान सकोगे कौन सा साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, कौन सा साल आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, और उस हिसाब से आप रेमेडी भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, इस चार्ट में एज के साथ साथ उस एज के अंडर कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। अगर वहाँ पे कोई पापी प्लेनेट का रूल होता है तो उस साल अच्छा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अगर उसके साथ साथ कोई शुभ प्लेनेट हो तो अच्छा है, वो टैकल हो जाता है। अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, उसमें रेमेडी की ज़रूरत होता है। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। ठीक है, और उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो इस PDF खोल के आएगा, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको इसके लिए एक मिनिमम सा फी पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ओनली 111 रुपीज़ पे करेंगे मेरे इस UPI नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा उस दौरान। उसके बाद उस पासवर्ड को आप यूज़ करके आप इस चार्ट को ले सकते हो। यहाँ पे 27 के 27 नक्षत्र के ऊपर मैंने दे के रखा है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो, ये मेरा ई-बुक है जो एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज में बीमारी के ऊपर लिखा हूँ। आप इस ई-बुक को परचेस करके आप पढ़ सकते हो कि कौन से बॉडी पार्ट में किस किस कारण की वजह से हमें बीमारी होता है और उस बीमार को कैसे ठीक कर सकते हो आप, और कौन से ग्रह खराब हो तो कौन से बीमारी हो सकता है। 6th हाउस लॉर्ड के साथ कौन सा कॉमन प्लेनेट रूल होता है जिसके कारण ये बीमारी होता है हमें, तो कॉमन प्लेनेट को कैसे निकालेंगे, सारा चीज़ लिखा हुआ है। और वहाँ पे साथ साथ शिवलिंग का भी रेमेडी दे के रखा हूँ। बहुत अच्छी PDF ई-बुक है, आप ज़रूर पढ़ें इसको। और ये तो मस्ट रीड है, मस्ट पढ़ना है आपको, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इसके ऊपर। आप एक बार पढ़ के देखो। इसका भी लिंक मैंने PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके लिए आपको एक मिनिमम सा फी पे करना पड़ता है, दैट इज़ 111 रुपीज़ ओनली। सॉरी 111 नहीं, 111 रुपीज़ आप नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के लिए पे करेंगे। इसके लिए आपको पे करना है ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस ई-बुक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे इस WhatsApp नंबर पे लिख के भेजोगे और आपका जो सवाल वो लिख के भेजोगे,
और उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, इस बैंक डिटेल्स में पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद आपको आपका कुंडली का जो एनालिसिस है या आपका जो सवाल है उसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप मुझसे ये फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। इस फ़ी को आप पेमेंट करोगे मेरे यूपीआई नंबर बैंक डिटेल्स में और उसका स्क्रीनशॉट आप भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ और एक प्राइम मेंबरशिप है जो आप ले सकते हो 1 साल के लिए। ये है प्राइम मेंबरशिप, 1 ईयर प्राइम मेंबरशिप। इसमें आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मुझसे मिलेगा, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको हिट थ्योरी, उसके साथ साथ आपका जो एस्ट्रो वास्तु है वो भी टिक करके दूंगा। सिर्फ कुंडली एनालिसिस नहीं, ऑल ओवर चीज़ सपोर्ट मिलेगा आपको। एस्ट्रो वास्तु, उसके बाद आपको हिट थ्योरी, केपी चार्ट के हिसाब से जो हिट थ्योरी बनता है, नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट, वो सारे हिट नेगेटिव हिट को ठीक करके दूंगा। ठीक है, एक स्मूथ लाइफ बना के दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 25,300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको मैं प्राइम मेंबर ग्रुप में ऐड कर दूंगा और 1 साल के लिए आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप में क्या होगा कि सिर्फ आपका चार्ट नहीं, आपके फैमिली मेंबर का किसी का भी चार्ट आप एनालिसिस करवा सकते हो। ठीक है, किसी का भी चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो 1 साल के लिए, पूरा आपको सपोर्ट मेरी तरफ से आपको रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।